लगा दो। हाँ, हम करते हैं। हाँ, हाँ, तो आज हम लोग बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक सवाल लेंगे। तो सबसे हमारा जो पहला सवाल है वो है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ ln लैम्डा टू ln 1/λ। ठीक है, और हम लोगों को दे रखा है बेसिकली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू दे रखा है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और बाई नीचे दे रखा है आपके पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, ये है जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, डी एक्स। तो अगेन ये हम लोग जानते हैं बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टी होता है, साफ साफ मैं लेता हूँ। सॉरी, तो ये हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। ठीक है, और हम लोगों को दिख रहा है कि ये फंक्शन आपका बेसिकली कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये भी आपका बेसिकली इवन फंक्शन है, ये भी आपका बेसिकली इवन फंक्शन है, और ये फंक्शन है आपका ऑड, मतलब कि ये पूरा फंक्शन हो गया है ऑड। तो ऑड फंक्शन के लिए आपका बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब कि ये पूरा वैल्यू आता है 0। ठीक है, ये बोला। इसके बाद अपन एक सवाल और लेते हैं। इसके बाद अपन एक सवाल और लेते हैं B2 के बाद, और अपना B3 वो कह रहा है अपने पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू 1 कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स फोर डी एक्स। ठीक है, सवाल है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू 1 कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अपने पास जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है वो होता है बेसिकली पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए होता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा अब बेसिकली अपने पास फ्रॉम 0 टू 1 पाई डी एक्स, तो भी है आपके पास बेसिकली पाई। ठीक है, सिंपल। दो सवाल हो गया, और इसके बाद अपन लेंगे सवाल आपसे क्या है इस सवाल आपके पास ये कह रहा है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू 1 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू 1 कह रहा है आपको एक्स ln 1 प्लस ई बार एक्स डी। ठीक है, एक्स ln 1 प्लस ई बार एक्स डी एक्स। इसको आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल मतलब फ्रॉम 0 टू 1 एक्स ln 1 प्लस ई बार एक्स माइनस एक्स ln 1 प्लस ई बार एक्स अपॉन ई बार एक्स 1 प्लस माइनस एक्स बार एक्स 1 प्लस ई बार एक्स अपॉन ई बार एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग टाइम कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 1 एक्स ln ई बार एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1 इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 1/3। अगेन इजी। ठीक है, इसके बाद अपना सवाल है बेसिकली वो ये कहेंगे वो कह रहा है इंटीग्रल फ्रॉम 2 माइनस ln 3 2 माइनस ln 3 2 है आपके पास बेसिकली 3 प्लस ln 3। ठीक है,
ln3, ठीक है। और यहाँ पर आपका ln ऑफ दी 4 प्लस एक्स, ln 4 प्लस एक्स, ln 4 प्लस एक्स प्लस ln 9 माइनस एक्स, ठीक है। इसको अपन मान लिया आई, ठीक है। तो आई ही आप इसलिए कहें कि ये भी ले सकते हैं 2 माइनस ln3 से लेकर 3 प्लस ln3 तक, ठीक है। ln ऑफ 9 माइनस एक्स dx बाई ln 4 प्लस एक्स प्लस ln 9 माइनस एक्स, ठीक है। आप अगर दोनों को जोड़ दें तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 माइनस ln3 टू 3 प्लस ln3 और 1 dx, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ln3 और I इज इक्वल टू आ गया है आपके पास हाफ प्लस ln3, ठीक है। अगेन इजी, ये सब तो प्रॉपर्टी बेस्ड है, मतलब ऐसे ही चलना है, ठीक है। इसके बाद वाला सवाल अपना आता है इसमें हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग रखते हैं बेसिकली तो यहीं तक। बाकी अपन सवाल अगले वीडियो में भी करेंगे बहुत सारे।